नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में समान नागरिक संहिता है क्या और अचानक से चर्चा में क्यों और कैसे आ गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए, भले ही उसका धर्म, जाति, वर्ग कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए एक समान कानून हो, एक जैसा कानून हो। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लागू सब पर होगा एक जैसा। इस कानून के लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा, यानी इसके लागू होने से हिंदुओं की ही तरह मुस्लिम को भी 3 शादियां करने और पत्नी को 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली बात समाप्त हो जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। जिस तरह हिंदू सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल के घर से निकाल सकते हैं, उसी तरह जब ये कानून लागू हो जाएगा तो मुसलमानों के ऊपर भी यही बंदिश होगी। अभी तक वो अपना पर्सनल लॉ बोर्ड लेके आ जाते हैं और वो कहते हैं ये हम पर लागू नहीं होता है। वैसे जब तक इस तरह का कानून लागू नहीं है तब तक फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय अपने पर्सनल लॉ के जरिए काम चलाता है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। संविधान में समान नागरिक कानून को लागू करना संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44 के तहत राज्य की ये जिम्मेदारी बनाई गई है। बताया गया है कि राज्य का अधिकार है कि वो ऐसा कानून बनाए, संविधान में इसकी व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया है। पहली बार उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने के बाद पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री बने हैं उसके तुरंत बाद उन्होंने कही है और उन्हें इसके लिए एक 17 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, एक्सपर्ट कमेटी, जो एक रिपोर्ट देगी उसके आधार पर यह कानून लागू किया जाएगा। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कानून को देश में लाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका सीधा सा जवाब है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर तमाम सारा बोझ बढ़ जाता है। समान नागरिक कानून लागू हो जाने में इससे इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और अदालतों में लंबे समय से पड़े मामलों के जल्द फैसले हो सकेंगे। वैसे भारत का जो संविधान है उसके मुताबिक फैसले जो होते हैं वो अदालत करती है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो इस तरह की कानून के दायरे में आते हैं। इसमें आता है शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में। इसके लिए अभी तक कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो सब पर लागू होगा, जैसे कि अन्य कानून लागू होते हैं। जैसे 302 है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, भारत में रहने वाला है तो 302 कानून उसी तरह लागू होगा जो सब के ऊपर। लेकिन जमीन जायदाद जो इस टाइप की चीजें हैं, शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद का जो बंटवारा होता है उसमें कानून अलग अलग है। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी और जिस देश में एकता हो उस देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा इस कानून के लागू हो जाने से राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और न ही वो वोटों को पोलराइज यानी ध्रुवीकरण कर पाएंगे। इस कानून के लागू होने से महिलाओं की स्थिति में और अधिक सुधार आएगा, जबकि इस वक्त कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, पुरुषों के अधिकार असीमित हैं। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा तो महिलाओं को भी और अधिक अधिकार मिल जाएंगे, खास तौर से जो गैर हिंदू हैं। इस कानून के लागू होने से महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। अभी तक ये शायद नहीं है।
अब जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनका तर्क ये है कि इस कानून को लागू हो जाने से हमारी धार्मिक आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा और सभी को उस कानून का पालन करना होगा। भाई, जब इस एक देश में रह रहे हो तो कानून तो सबके लिए एक जैसा होगा, एक विधान, एक निशान, एक कानून। आज जो लोग ये कहते घूम रहे हैं कि अदालतें उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं, उनका ये कहना बंद हो जाएगा, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। इस तरह की जो कानून है, पर्सनल लॉ बोर्ड, वो नहीं चलेगा। वैसे एक तरफ जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपने देश में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। अपने देश भारत में भी एक गोवा ऐसा प्रांत है जहाँ सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो भी 1961 से। अभी कल रविवार को विधान परिषद में भी इस बात पर चर्चा हुई और विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने कहा कि ये कानून लागू किया ही जाना चाहिए। नमस्कार।